इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान आज्ञा मांग मांग करके राज प्रजा व्यवहार करते हैं। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सही ये संस्कार है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रारंभ का संस्कार है। और जिसमें देखिए संस्कार है क्या, किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान में विशेष गुणों का आधान, इसका नाम है संस्कार। स्वर्ण का संस्कार होता है तो गहना बनता है, मनुष्य का संस्कार होता है तो उसमें तेज उत्पन्न होता है, उसमें दिव्यता उपस्थित होती है। वस्तु का, स्थान का, निवास का, सामग्री का, सबका सहज संस्कार होना चाहिए। जिसमें संस्कार है उसकी सिद्धता है और शुद्धता है। परमात्मा श्री राम भैया लोगों के साथ पढ़कर गुरुकुल से राज सदन आए। इतने में एक दिन ध्यान में बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वामित्र जी बैठे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विपिन शुभ आश्रम जानी, विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जाग्य जोग मुनि करहि, जहाँ जप जाग्य जोग मुनि करहि, अति मारे सुबाहु हिरहि, अति मारीच सुबाहु हिरहि, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनया मन चिंता हरि बिनु मरहि निश्चर पाहि, हरि बिनु मरहि निश्चर पाहि, हरि बिनु मरहि निश्चर पाहि, हरि बिनु मरहि स्वभाव हमारे यज्ञादि कर्मों में विध्वंस उत्पन्न करते थे। महर्षि विश्वामित्र जी के मन में ये चिंता, भाई इनका विनाश कैसे होगा यज्ञ स्थापन हेतु। तो भगवान ने अवतार ले लिया है, चले यज्ञ रक्षण के बहाने भगवान को लाएं, यज्ञ स्थापन हो। विश्वामित्र बाबा सिद्धाश्रम बक्सर से श्री अयोध्या जी की ओर प्रस्थान कर गए। सरजू मैया का दर्शन किए, सेवकों ने खबर जनाई, श्री चक्रवर्ती महाराज ने आगे बढ़कर स्वागत किया। राज सिंहासन पर आसन दिए लाकर पांव पखारे पूजन पूर्वक। बच्चों को बुलाकर चरणों में पुण्य चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि बुलाए गए विश्वामित्र बाबा। भोजन विश्राम प्रातः काल राजसभा में
आदर पूर्वक लाया गया। चक्रवर्ती महाराज ने अपनी सौभाग्य की सराहना करते हुए निवेदन किया, प्रभु ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी, किस कारण आपका आगमन हुआ है? आप कहिए, हम विलंब नहीं लगाएंगे। के कारण आगमन कहु सुन करत महाराज जी, हमारे श्री अयोध्या जी में एक महात्मा अभी भी हैं महाराज जी, भक्तमाल सरकार। तो जब कुंभ मेला लगता तो कुल अपने 100 शिष्यों के पास जाते थे, बैठे, बोले को समय कम है, महाराज आदेश करो, 1000 लोटा 1000 लोटा 1000 लोटा, अब कह के चल देते थे। अब कुंभ में पहुंचाना, दूसरे के यहाँ गए, 5000 बनियान 5000 बंडी 5000 बंडी, कोई मना नहीं कर सकता था। क्यों? वहां सब भगत लोग आएंगे, संत लोग, साधु लोग, ब्रह्मचारी लोग, सबको बांटना है। और ट्रकों सामान आ जाता था। 1 माह कुंभ के अवसर पर महाराज दिन रात बांटते रहते थे, किसी को धोती, किसी को लोटा, किसी को डोटा, किसी को सोटा, और जैसे जाते थे वैसे ही हाथ झाड़ के अयोध्या चले आते थे। यदि हमको किसी ने कुछ कहा है, भगवान के निमित्त कहा है, तो ये हमारा सौभाग्य है। एक उनके परिकर हमको बताने लगे, महाराज अद्भुत हैं हमारे महाराज जी। आए और मैं बैठा अखबार पढ़ रहा था, अखबार रखो, तो महाराज 500 बाल्टी 500 बाल्टी 500 बाल्टी, ये बाल्टी बाल्टी, महाराज बाल्टी क्या करेंगे? संत भंडारा के लिए 500 बाल्टी। 4 जगह 5 जगह खालसा लगता था उनके परिकरों का, कहीं कोई एक ही काम, अन्न क्षेत्र 24 घंटा चलता रहे, बंद नहीं होना चाहिए। जो आए प्रसाद पाए, दक्षिणा ले जाए महाराज, कोई मतलब नहीं कौन आया कौन गया। साधु महापुरुषों का यही व्यवहार है। कबीरदास जी महाराज ने लिखा है, सुबह को खावे सुबह को खावे, सांझ को झंखे, ताको कबीरा संगन। सुबह मिल गया महाराज, शाम का क्या होगा? भजन करो भगवान, भगवान का भजन करो, भगवान अपने आप मालपुआ और तस्मई की व्यवस्था करेंगे। सुबह को पावे साँझ जो झंखे, ताको कबीरा संग न रखे। साधु का सहज स्वभाव। विश्वामित्र जी को क्या लेना देना, लेकिन नहीं, चक्रवर्ती महाराज ने पूछा, देखो आप तो सावधान रहना, किसी महात्मा से पूछना नहीं, महाराज सेवा बताओ, आप बता दो महाराज मैं इतनी सेवा करूंगा। महात्मा से आपने कह दिया तो देखो, महात्मा संसार के स्वामी के जब न हुए तो आपके क्या होंगे? किसी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप अद्भुत हैं, हम आपकी प्रतीक्षा करते रहे और आप चले गए। महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखो, जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है, जब हम उन्हीं के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? हम भगवान के हैं, भगवान जहां बुलाते हैं, अरे जहां ले चलो वहीं चल चलो, जहां नाथ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। इस प्रसंग में पूरी सावधानी बरती है। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, महाराज कहू सुकरत न हे ऋषिवर, जिस निमित्त आपका आगमन हुआ है, आप कहिए, आप कहेंगे और हम उसको तुरंत पूरा कर देंगे, विलंब नहीं लगाएंगे। 12 महीने देर नहीं लगाऊंगा। आप ताके देखिए, लोहा गर्म था और बाबा विश्वामित्र जी ढूंढ ही रहे थे। जैसे ही उन्होंने कहा, बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, राजन देखिए छोटी बात है, असुर समूह सतावहि मोहि,
मैं जाचन आयो नृप अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर बध मैं देहो भूप मन हर्षित धर्म सुजस प्रभु अनुज समेत देहु रघुनाथा। इतना सुनते ही चक्रवर्ती जी महाराज के मुख की द्युति तेज कुम्हिलाए गया। क्यों? राम जी को मांग दिए। अरे मेरा जीवन ही इनके अधीन है। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम ही अधीना असबर मांग चरण गहिर एवमस्तु करुणा निधि कहे। रघुनाथ जी में ही प्राण रुका है, प्राण लपटाना है। इसलिए हे महाराज आपने ये क्या मांग दिया और क्या कह रहे हैं? देखिए एक बड़ी अद्भुत बात है। महाभारत युद्ध के बाद जब इंद्रप्रस्थ के राज सिंहासन पर धर्मजात युधिष्ठिर को बिठाया गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीम से, अर्जुन से कि इस नगर में एक सेठ रहते हैं, आप लोग ऐसा करिए उनसे जाकर कुछ अर्थ मांग लाइए जिससे राज व्यवस्था को संभाला जा सके। बाद में रचना बनेगी ना, कहां से आएगा। गए गांडीवधारी अर्जुन गए। नगर सेठ ने एक प्रश्न किया, वीरवर धनुर्धर, आने के पहले कि आप भगवान वासुदेव से मिले? हाँ, उनकी आज्ञा है। तो दूसरा प्रश्न किया, आप जिस मन से ले जा रहे हैं क्या उसी मन से वापस भी करेंगे? कोई आपसे कुछ मांगे तो दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। उससे पहला प्रश्न करो, वापस कब करेंगे आप? कि जो व्यक्ति लेते समय सेठ बनकर लेता है वही वापस करते समय देने वाले को मकान का किराएदार बना के देता है। कल आना, 17 को आना, 17 को, 4 नहीं है 27 को आना। ऐसे देता है जैसे दिया न गया हो, लेने आया हो सामने वाला, इससे मांग रहा हो। अर्जुन को क्रोध आया, भगवान के पास गए और भगवान को नगर सेठ के वचन सुनाए। भगवान स्वयं पधारे। आपने कुछ पूछा? हाँ, यही पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, संभव नहीं है। लेने वाला मन और होता है और देने वाला मन और होता है। लेना सरल है साहब, अरे पूछ भर दो, वापस कब करेंगे आप? सामने वाला जो लेने आया वो सोचता है क्या वापस करने के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। अरे जिसका लिया उसका दिया नहीं, आपका लेके कहीं भागेंगे नहीं।
ये जगत का व्यवहार है। व्यवहार शास्त्र बहुत सरल नहीं है, जिसका लिया उसका आप का लेके कहां चले जाएंगे। यावत जीवेत सुखम जीवेत, चारवाक कहता है। दर्शन का एक ये भी अंग है साहब, शास्त्रिक दर्शन है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। भस्मीभूत देहा नाम पुनरागमनो कुतः। देह तो आग में जल जाएगा, वापसी कौन। चारवाक कहता है वापसी होता ही नहीं है। सनातन धर्म खड़दर्शन कहते नहीं, भगवान है। ईश्वर प्राणिधान में अवस्थित हो, आना जाना संसार का कम है। हम स्वर्ग मोक्ष को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए कर्म सिद्धांत को व्यवस्थित रखना अनिवार्य है। हम वो वाले नहीं हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा। नहीं साहब, ये मान्य नहीं है, ये मान्य है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।